हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। मैथ्स क्लास में आप सभी बच्चों का फिर स्वागत है। पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ने चर्चा की थी, क्षेत्र मिति चल रही थी अपनी मेंसुरेशन, उसमें सूत्र बनाने का तरीका, नॉर्मल सूत्र मैंने आपको याद करने के लिए बताए थे कि इनको आप याद रखें। बाकी उन्हीं सूत्रों से यदि अपन चित्र समझ जाते हैं, आकृति की पहचान हो जाती है, तो अपन सारे के सारे सूत्रों को बना सकते हैं। तो उसी को देखो आगे लेते हैं। उससे पहले देखिए कुछ आकृतियां निश्चित होती हैं, जैसे अपन अगर चर्चा करें आकृतियों की, तो देखो कुछ आकृतियां आपने पढ़ी हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला। कुछ आकृतियां ये होती हैं। इनके आगे यदि अपन आकार लगा दें तो आकृति का नाम हो जाता है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, बेलनाकार, घनाकार, घनाभाकार, और इसे आप कहेंगे शंक्वाकार, शंक्वाकार, और ये हो जाएगी गोलाकार। इस प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, या आप देखते हैं आपके जीवन में आती हैं। ये नाम आते हैं। वर्गाकार, वर्ग से बनने वाली आकृति हो गई, आयताकार, त्रिभुजाकार, ये हो गई। और वैसे देखा जाए तो किसी भी आकृति की जो पहचान होती है उसके पेंदे से होती है, आधार से होती है। जैसे मान लो पेंदा जो होता है वो 2-3 प्रकार से बनता है। जैसे मैं बेलनाकार आकृति बनाऊं तो इसका जो पेंदा या आधार है वो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार ये आकृति हो गई। बेलनाकार आकृति में इसका जो पेंदा होता है वो वृत्ताकार होता है। पेंदे 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो वृत्ताकार, या जिसका पेंदा आयताकार हो तो उस आकृति को आयताकार के नाम से जाना जाएगा। उसका आधार जो है वर्गाकार होगा तो वर्गाकार, यानी आधार उसका वर्ग है तो आप उसे वर्गाकार आकृति के नाम से जानेंगे। आजकल जो नए जो इसमें आकृतियां बनी उसमें उसका पेंदा त्रिभुजाकार भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी कम होते हैं, ऐसी संभावनाएं कम होती हैं। इसमें जो पेंदा होगा उस पेंदे को या आधार को देख करके अपन आयतन का फार्मूला बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी और उसमें आपको बताया था कि आयतन का सूत्र बनाने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, और वो था कि यदि हमें किसी आकृति के आयतन का फार्मूला बनाना है तो आयतन बराबर होगा उस आकृति के पेंदे या आधार का क्षेत्रफल, उसको यदि ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो उस आकृति का आयतन निकल जाता है। इस प्रकार से ये आयतन बनाने का या आयतन का फार्मूला बनाने का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अभी देखो अपन इसका प्रयोग भी करेंगे। घनघनाभ मैंने आपको क्लियर करके बताया था, इसी से बना था वो। वैसे ही अब सबसे पहले अपन एक आकृति ले रहे हैं, बेलनाकार आकृति, यानी बेलन। बेलनाकार जो आकृति होती है उसमें सबसे पहले अपन उस आकृति के यानी उसके चित्र को समझेंगे, फिर उसका फार्मूला बनाएंगे। तो देखिए बेलनाकार जो आकृति होती है उसमें जो ये बीच वाला पृष्ठ होता है ये दिखने में आयताकार है, लेकिन ये होता है वक्र पृष्ठ, मुड़ा हुआ भाग होता है इसका। और बेलन के ऊपरी जो पृष्ठ होता है वो वृत्ताकार होता है, नीचे इसका पेंदा या आधार जो होता है वो भी वृत्ताकार होता है। और वृत्त में देखो ये इसका केंद्र है, इस वृत्त में ये केंद्र है। इस बेलन को अपन लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं, क्योंकि लंब के ऊपर इसके दोनों वृत्त स्थित होते हैं लंबवत ऊंचाई के साथ, यानी त्रिज्या के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये लंबवत ऊंचाई होती है।
तो देखिए ये तो वृत्त की हो गई त्रिज्या जिसे r से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी r, दोनों समान होंगे, एक जैसे वृत्त हैं। और ये इसकी लंबवत ऊंचाई होती है, तो यहां से लेकर यहां तक अगर इस ऊंचाई को अपन स्मॉल h लिखे हैं तो ये ऊंचाई का काम करेगी। बेलन की आकृति बनने के लिए इसमें 3 पृष्ठ काम कर रहे हैं, जिसमें से ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये होता है वक्र पृष्ठ, जिसका दूसरा नाम पार्श्व पृष्ठ भी होता है। ऊपर ये वृत्तीय पृष्ठ है, वृत्तीय पृष्ठ वृत्ताकार है ये, ऐसे ही नीचे ये वृत्तीय पृष्ठ है। अगर इस आकृति को अपन ऐसे देखें तो इसका सूत्र बनाना सरल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर और नीचे के जो पृष्ठ हैं इसके, ये दोनों पृष्ठ वृत्तीय हैं। 2 वृत्तीय पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ को यदि मिला दिया जाए तो बेलन की आकृति का निर्माण हो जाता है। अब देखिए पिछले जो मैंने फार्मूले, जो नॉर्मल फार्मूले बताए थे, जो छोटी कक्षाओं में आ जाते हैं, उसी से ये सारा बन जाएगा। क्या याद रखें इसमें? अपन जानते हैं कि वृत्त का यदि कोई क्षेत्रफल होता है तो वृत्त के क्षेत्रफल को हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है। तो ये वृत्तीय पृष्ठ है, तो इस वृत्तीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसको अपन लिखेंगे पाई r स्क्वायर। सेम ऐसे ही इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो देखने से पता चल रहा है कि वृत्तीय पृष्ठ इसमें 2 हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बीच के भाग का क्षेत्रफल और बच गया, वक्र पृष्ठ। इसके क्षेत्रफल को याद रखेंगे 2 पाई r h होता है। ऐसे याद रखें, परिधि का जो फार्मूला होता है 2 पाई r, उसको यदि ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाता है। और यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो इधर देखिए मैं ये सारी चीजें यहां नोट कर रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। दूसरे नंबर पर बेलन के वृत्तीय, देखो ये वक्र पृष्ठ है, यह है वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। वृत्तीय पृष्ठ इसमें 2 होते हैं, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो दोनों का हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। अब यदि मैं सारे पृष्ठों को जोड़ दूं, देखो क्षेत्रफल हमेशा उसी का निकलता है जिसको अपन स्पर्श कर सकते हैं। तो इसका जो बाहरी पृष्ठ है इसको अपन स्पर्श करेंगे तो वृत्तीय पृष्ठ भी होगा, वक्र पृष्ठ भी होगा और ये वृत्तीय पृष्ठ भी होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पर फार्मूला बनता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। पहले लिख दो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस इसमें जोड़ दीजिए 2 वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए इसमें से 2 पाई r कॉमन आएगा, यहां से एक r बचेगा, तो ये होगा 2 पाई r कॉमन और यहां से बचेगा h प्लस यहां से r। तो कॉमन लेकर के इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, 2 पाई r और ब्रैकेट में होगा h प्लस r। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल से संबंधित सारे फार्मूले हमारे तैयार हो गए चित्र को देखकर। अब इसका एक लास्ट आयतन का है, बेलन का आयतन। तो देखिए अभी मैंने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था आयतन का। आयतन किसी आकृति का बनाना है, निकालना है, तो उसका सूत्र बनेगा पेंदे या आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं। तो देखिए बड़ा आसान है ये। बेलन का जो पेंदा होता है या इसका आधार होता है वो होता है वृत्तीय, तो पेंदे का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल और वो होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि आधार के क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर को यदि h से गुणा कर दिया जाए तो बेलन के आयतन का फार्मूला निकल जाता है। तो बेलन का आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h। ऐसे अपन बना सकते हैं, याद रखने की एक ट्रिक हो सकती है। इस प्रकार से बेलन के सारे फार्मूले बन जाएंगे।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट हो सकता है, तो आपको मिल जाएगा वीडियो में पूरा का पूरा फार्मूला बेलन का। अब अपन दूसरी आकृति ले रहे हैं बेलन के बाद में, शंकु। इस शंकु को भी देखो बड़े ध्यान से और अच्छे ढंग से आप समझना। बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, चित्र के द्वारा देख करके आप बना सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आगे जो इसके प्रश्न आएंगे उसमें कभी भी सूत्रों पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, आपको आकृति से सूत्र बनाना पड़ेगा। तो अपन दूसरी आकृतियां ले रहे हैं, शंकु। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि शंकु की आकृति किस प्रकार की होती है। देखिए, जो शंकु होता है वो बेलन में से ही निकला है। कैसे? देखिए, बेलनाकार आकृति ये होती है, इसके दो वृत्तीय पृष्ठ होते हैं जो अभी आपने देखे थे इस प्रकार से। ये दोनों वृत्तों का केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये लंबवत है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अगर मैं इस बेलन में से कुछ हिस्से को काट करके अलग कर दूं, जैसे ऐसे में क्षैतिज रेखाएं खींच दूं नीचे वाले वृत्त को मिलाते हुए, ऐसे इस प्रकार से, और जो इसका बाकी का जो एक्स्ट्रा भाग है इसको यदि मैं हटा दूं इसको, तो देखिए एक शंकु की आकृति बनेगी। तो ये शंकु बना किस में से है? बेलन में से। इसका मतलब बेलन का कुछ हिस्सा कम हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बेलन का आयतन होता है उसका संबंध शंकु के आयतन से होता है। यदि उसी बेलन से शंकु बना है तो देखो, आपने अभी एक थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं, बाद में चर्चा करेंगे, सूत्र को बनाएंगे। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप शंकु का आयतन याद कर सकते हो इसके साथ। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। बेलन के आयतन को यदि 1/3 से गुणा कर दिया जाए तो शंकु के आयतन का फार्मूला बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3 भाग शंकु का होता है, यानी उसका 1/3 होता है। और यदि शंकु के आयतन को 3 से गुणा कर दें तो बेलन का आयतन आ जाता है। लेकिन बेलन और शंकु एक ही आधार और एक ही ऊंचाई के होने चाहिए, उसी बेलन में से शंकु निकलना चाहिए। तो देखिए, शंकु का जो आकार होता है वो देखो इस प्रकार का होगा, जिसे आप जोकर की टोपी कह सकते हैं। इस प्रकार का आकार शंकुनुमा होता है। इसमें नीचे का जो पृष्ठ होता है वो वृत्तीय होता है, ये वृत्तीय पृष्ठ है इसका। बेलन में 2 होते हैं, इसमें 1 होता है। ये इस वृत्त का केंद्र है, ये इसकी लंबवत ऊंचाई है, इसको मैं ओ लिख देता हूं केंद्र को। ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये लंबवत है यानी ये 90 डिग्री के कोण पर है। तो ऐसा देखने से हमें पता चल रहा है कि हम थोड़ी सी हेल्प पाइथागोरस प्रमेय की लेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इसके दोनों तरफ। एक त्रिभुज को ले लें, दोनों बराबर है इसमें। अब इनके नाम देख लीजिए पहले। शंकु का ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ, ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ और शंकु में अंतर है। ये होता है इसका वृत्तीय पृष्ठ। इसका मतलब ये 2 पृष्ठों से मिलकर के बना है। नीचे का आधार इसका वृत्तीय होता है और ये वक्र पृष्ठ होता है। अब इन तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम हैं। देखो, ये तो होगी इसकी त्रिज्या जिसको अपन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। लंबवत जो ऊंचाई होगी, लंबवत ऊंचाई की बात कर रहा हूं मैं, उसको लिखते हैं स्मॉल h। और ये वक्र पृष्ठ जो होता है इसका एक दूसरा नाम और होता है ढालू भाग। ढालू भाग भी कहते हैं इसको, वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। एक तीसरा नाम और है इसका, तिर्यक पृष्ठ। तिर्यक पृष्ठ, देखो 3 नाम है इसके। ढालू भाग, वक्र पृष्ठ, तिर्यक पृष्ठ, एक ही चीज है। और तिर्यक पृष्ठ की जो लंबाई होती है यहां से लेकर यहां तक, इसको अपन लिखते हैं स्मॉल l से। तो देखो, ऊंचाई 2 तरह की हो गई, एक तो तिर्यक ऊंचाई, एक हो गई ऊंचाई। जो लंबवत ऊंचाई होती है उसको h कहते हैं, और जो तिरछी ऊंचाई होती है उसको l कहते हैं। l और h में अंतर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आए तो l को h और h को l नहीं लिखें आप। तिर्यक ऊंचाई l, तिरछी ऊंचाई l होती है, और लंबवत ऊंचाई जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है वो h होती है। तो इसमें 3 नाम हो गए,
अगर थोड़ा सा अपन देखें कि पाइथागोरस प्रमेय की तरफ चलें तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री के सामने की जो ये तिर्यक लंबाई दे रखी है L, ये तो करेगी इसमें कर्ण का काम। ये इसका हो गया आधार, यानी त्रिज्या इसकी आधार बन गई, और लंबवत ऊंचाई इसकी लंब हो गई। तो अपने पास लंब, कर्ण, आधार ये आ गए। इनकी अगर जरूरत पड़े तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से इस फार्मूले को बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ A लिख देता हूँ, इसको B लिख देता हूँ। तो देखो OAB एक समकोण त्रिभुज है। अब बात करते हैं इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों की। तो देखो ये तो आपको याद है, वृत्तीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखना है। इस चीज का जो क्षेत्रफल है, यानी वक्र पृष्ठ का, तिर्यक पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का, ढालू भाग का जो क्षेत्रफल होता है, इसको याद रखेंगे आप। और ये होता है पाई आर एल। पाई आर एल होता है H नहीं, पाई आर एल। L यहां पर होती है तिर्यक ऊंचाई। यहां मैं लिख देता हूं L, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। H ये होती है लंबवत ऊंचाई। R ये होती है आधार की त्रिज्या, वृत्तीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है, ये इसके नाम हो गए। अब बनाते हैं, देखो इसके फार्मूले। नंबर 1, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, इसको याद रखेंगे, पाई आर एल। नंबर 2, शंकु के वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्तीय पृष्ठ एक ही वृत्त होता है इसलिए होगा पाई आर स्क्वायर। बेलन में 2 थे इसलिए हमने 2 पाई आर स्क्वायर लिखा था। अब तीसरे नंबर पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में ये सब जुड़ जाएंगे, वक्र पृष्ठ को और वृत्तीय पृष्ठ को जोड़ देंगे। तो देखो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस वृत्तीय पृष्ठ होगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई आर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा एल प्लस आर। देखिए यहां एक बात हो गई कि यदि हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो हमें आर और एल की आवश्यकता है। आर और एल चाहिए, लेकिन अगर आर और एच दे दे तो एल ज्ञात करना पड़ेगा, या हमें एल और आर दे दे तो एच ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नए फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले सूत्र में देखें क्या क्या चाहिए, जो नहीं है उसको अपन ज्ञात करेंगे। कैसे? इसके देखो मैं 3 फार्मूले बता रहा हूं। नंबर 1, जो छोटी कक्षा में आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण ज्ञात करने का, आधार ज्ञात करने का और लंब ज्ञात करने का फार्मूला। जैसे मान लो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बस केवल इनके नाम चेंज करने हैं। कर्ण यहां पर L का काम करेगा, तो कर्ण की जगह में लिख दूं L स्क्वायर बराबर आधार की जगह में लिख सकता हूं R स्क्वायर, और प्लस लंब की जगह लिख दूं मैं H स्क्वायर। तो जैसे L ज्ञात करोगे तो ये आएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। देखो नया फार्मूला हो गया, रटने की जरूरत नहीं है, चित्र से बना सकते हैं। यदि हमें R और H दे दिया और L की आवश्यकता हो, जैसे मान लो आपको वक्र पृष्ठ निकालना, L की आवश्यकता है, R और H दे दिया तो L ज्ञात कर लें, फिर गणना करेंगे इसकी। तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा देखो मैं यही बता देता हूं। दूसरा, यदि अब की बार हमें मान लो L ज्ञात करने का फार्मूला हो गया, पक्षांतरण करके और भी कर सकते हैं, तो या यहां से कर लो। जैसे आपको आधार ज्ञात करना है तो आधार का मतलब R ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार की जगह अपन R लिख देंगे तो R स्क्वायर बराबर कर्ण की जगह L लिख देंगे तो L स्क्वायर माइनस लंब की जगह H लिख देंगे तो ये हो जाएगा H स्क्वायर। R ज्ञात करने के लिए हो जाएगा R बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। वही पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है।
और ऐसे ही जब अपन तीसरा ज्ञात करें, देखो R ज्ञात हो गया, L ज्ञात हो गया, ऐसे यदि हमें H निकालना हो तो क्या होगा, कर्ण के वर्ग में से यानी L स्क्वायर में से R स्क्वायर घटा देंगे, आधार का वर्ग, और इसका अंडर रूट। तो ये 3 फार्मूले ये हो गया। इस प्रकार अपन क्षेत्रफल के ये फार्मूले याद कर सकते हैं। और इसका फिर एक और रह गया आयतन, और वो आयतन आपको मैंने पहले भी बताया था, उसको याद करने का तरीका इसमें शुरू में मैंने बता दिया था, और वो क्या था, चौथे नंबर पर बता देता हूं मैं। ये शंकु का आयतन याद कैसे रखेंगे, बेलन का आयतन याद रखो, और बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, और उसको 1/3 से गुणा कर दो, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेंगे, कल नए वीडियो के साथ आपके साथ शामिल होंगे, उसमें अपन चर्चा करेंगे शंकु के बाद में गोले की और फिर कुछ प्रश्नों की, और संख्या ज्ञात करते हैं, वजन ज्ञात करते हैं, तो किस किस बात का ध्यान रखेंगे, कैसा फार्मूला होगा, प्रश्नों को कैसे नोट किया जाता है, नोट करने में ही क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सरल हो जाता है। तो ये सारी ट्रिक्स लेकर के अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।